दोस्तों, क्या आप जानते हो बहती नदी के अंदर आखिर इतने बड़े बड़े ब्रिज कैसे बनाए जाते हैं? कभी ना कभी घूमते फिरते ट्रेवल करते समय ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा। आखिर इंजीनियर इन विशाल ब्रिजेस को कैसे बनाते हैं? तो दोस्तों, टेंशन बिल्कुल ना ले, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। किसी भी नदी पर ब्रिज बनाने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, जैसे कि बनाने का बजट, टाइम फ्रेम, डिजाइन, काम करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मिट्टी की क्वालिटी क्या है, पानी का बहाव कितना तेज है, पानी की क्वालिटी, हर चीज को जांचा परखा जाता है। सभी चीजों के सैंपल कलेक्ट कर लैब टेस्ट करवाया जाता है, उसके बाद ही काम शुरू किया जाता है। दोस्तों, ब्रिज में अक्सर आपने देखा होगा थोड़ी थोड़ी दूरी पर पिलर्स बने होते हैं जो पानी के थ्रू नीचे की तरफ फाउंडेशन तक जाते हैं। मतलब इन पिलर्स को पानी के अंदर फाउंडेशन से जोड़ा जाता है। सारे के सारे ब्रिज का वजन इन पिलर्स के थ्रू ही फाउंडेशन तक जाता है। अब सारा दारोमदार इन पिलर्स और नींव पर होता है। देखा जाए तो फाउंडेशन और पिलर्स को बनाना ही एक चैलेंजिंग टास्क होता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, पिलर्स का काम शुरू करने से पहले नदी के अंदर पानी की गहराई, जमीन की मजबूती, हर चीज को प्रॉपर एग्जामिन और लैब टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पर डिजाइन किया जाता है। लेकिन इन सब के अलावा सबसे अहम बात यह है, इन पिलर्स और फाउंडेशन को पानी के अंदर कैसे बनाया जाता है। क्योंकि पानी के अंदर यदि हम सीमेंट कंक्रीट यूज करेंगे तो वो तुरंत बह जाएगा। दोस्तों, पानी के अंदर पिलर्स को बनाने के लिए जो तकनीक यूज की जाती है उसे कहते हैं कोफर डैम। बेसिकली कोफर डैम का मतलब है एक वाटर टाइट इनक्लोजर। आसान भाषा में समझे तो कुआं। स्टील प्लेट्स को जोड़कर एक सर्कुलर शेप में स्ट्रक्चर बनाकर पानी के अंदर डाला जाता है। इस स्ट्रक्चर को पानी के थ्रू नीचे जमीन की गहराई तक अच्छे से सेट किया जाता है। अब बड़े बड़े पंप्स के जरिए पूरा पानी सर्कल से बाहर निकाला जाता है। अब इसके अंदर खाली जगह में पिलर्स और फाउंडेशन का काम इंजीनियर द्वारा किया जाता है। इसी तरह सभी पिलर्स को एक एक कर खड़ा किया जाता है। अब इन पिलर्स के ऊपर क्रेन की मदद से कंक्रीट ब्लॉक को जोड़ा जाता है, वो भी पोस्ट टेंशनिंग केबल के जरिए। जब ब्लॉक आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तब इनके ऊपर इजीली रोड डेवलप किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जहां पानी की गहराई ज्यादा होती है, ऐसे में कोफर डैम न बनाकर सीधे पाइप्स को वाटर के अंदर डाला जाता है और इनके अंदर से पानी को पंप आउट कर सीमेंट कंक्रीट डाल दिया जाता है। ये कंक्रीट भी रैपिड सेटिंग वाला होता है, मतलब हार्ड होने में ज्यादा समय नहीं लेता। दोस्तों, इन ब्रिज का 40% काम कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है, लेकिन कंक्रीट ब्लॉक एंड अदर कंपोनेंट को फैक्ट्री या प्लांट में ही रेडी किया जाता है, जिन्हें डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन साइट पर लाकर इंस्टॉल करना होता है। लेकिन एक बात जरूरी है, जितना भी ये काम होता है इसमें प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। जितने भी लोग इसमें काम करते हैं सभी लोग प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें काम करने का अनुभव होता है, क्योंकि इसमें रिस्क की कोई गुंजाइश नहीं होती। रिस्क लिया तो समझो सीधा मौत को गले लगाना है। इसीलिए सेफ्टी और पूरी प्लानिंग के साथ ही ये काम को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।